करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बस हम आपके एकदम सिलेबस से ही चलेंगे, ना आगे ना पीछे, एकदम आपको सिलेबस को एक एक टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारा एक एक वीडियो देखना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी वीडियो पढ़ती जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री की नॉलेज तो होनी चाहिए। डिफरेंट क्या होते हैं, मान लीजिए आप कहीं गए, आपको किसी का ब्रांच है सिविल में एक पार्ट आता है इन्वायरमेंट का, आप उसमें गए, मतलब वाटर का आपको सैम्पलिंग करना है, तो वहाँ पे वाटर में तो पूरे केमिकल ही भरे हुए हैं ना, वहाँ पे कितना मेटल का क्या कंटेंट है, जैसे होता नहीं कि लोग कहते हैं यहाँ आर्सेनिक ज़्यादा है, डिफरेंट मेटल का भी पॉल्यूशन होता है, तो वो ये तो केमिस्ट्री में है ना, तो इसलिए आपको केमिस्ट्री आना चाहिए। फिर उसका लैब में जो है वाटर का ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या पॉल्यूशन लेवल, इन सब को चेक करने के लिए आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका पॉइंट जो पहला चैप्टर है उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारे जो है 3 चैप्टर हैं। उसमें आपके देखो, एक तो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो हम उसमें भी जो सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप सभी लोग, जितने लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, सभी लोगों को जो है 10 तक का तो साइंस पता ही होगा। तो 10 तक आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है किसी भी मैटर का, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, वो एटम होती है। और एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इन 3 चीज़ों से मिलके आपका एटम बना होता है। और इन सबको क्या है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो यही क्या होते हैं, जिसको वो एकदम बेसिक से बेसिक यूनिट, जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एकदम जो बेसिक होता है, अब उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसी को हम किसी भी चीज़ का हो वो उसी को हम मूल, या फिर क्या कहते हैं, मूल इकाई हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि इसका डिफिनीशन आप यहाँ से देख लीजिए, क्या है फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पे हम फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना है, तो एग्जाम में क्या है, लिखना भी पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे डिफिनीशन भी आप जान लीजिए। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, डिफाइन एज, फंडामेंटल पार्टिकल डिफाइन एज द एलिमेंट्री इंटाइटीज फ्रॉम विच ऑल मैटर आर मेड। मतलब जो एलिमेंट्री, मतलब बेसिक से एलिमेंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे वो यूनिट जिससे सारे के सारे क्या हैं, सारे मैटर हमारे बने हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो इसके एटम के केस में क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, एटम के केस में 3 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये है आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वो भी किस में होता है, ये आपका एटम है, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो कहाँ होता है, वो एटम के, मतलब ये न्यूक्लियस के आउटर साइड में होता है। इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं, बादल देखा है ना, क्लाउड मतलब जैसे बादल होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, क्लाउड होता है, तो वो किसमें, एटम में। वो दिखता नहीं, मतलब ये एक इमेजिनरी है, हाइपोथेसिस है, माना गया है, ठीक। तो जैसे जैसे है आप भी इसको इमेजिन करके पढ़ेंगे तो आपको ही मजा आएगा। और क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे, आप सोच के पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से वो याद रहता है, हमेशा याद रहता है वो चीज़ें,
ठीक है, तो पढ़ाई को भी इमेजिन करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे बताया है मैंने कि ये आपका न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है। ये देखिए ई को मैंने क्या किया है, माइनस से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आपका क्या है, एनपी मतलब, और आपका ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में भी ऐसे प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, उसका आज रीजन जानते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एनपी है, तो जो आपका एन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका चार्ज याद रखना, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे आपके क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन है। मान लीजिए प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो अगर क्या है कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसका अगर हम ओवरऑल देखें, अगर इस पे ओवरऑल हम चार्ज देखें तो न्यूट्रॉन पे 0 है, कुछ भी नहीं है, तो वो न्यूट्रल होता है, वो 0 है, न्यूट्रल है। लेकिन पॉजिटिव और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। तो हम पूरे न्यूक्लियस को मानते हैं, पूरे न्यूक्लियस को हम ये मानते हैं कि हमारा न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कह रहा है इन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में जो है वही जो मैंने आप लोग को बताया है वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। क्या है कि जो केमिस्ट्री उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या माना गया है, केमिस्ट्री में स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को मानते हैं। किसको मानते हैं, एटम को। और जो एटम है वो किससे बना होता है, एटम मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। इसी को क्या कह दिए हैं, इसी को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, और जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल, मूल जो बेसिक इकाई होती है, मूल इकाई होती है, वो हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस पे आपके सिलेबस में भी है कि इस पे मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, और कौन से साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया है, तो वो भी जान लेते हैं। देखो तो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में दिया गया है। देखो फंडामेंटल पार्टिकल हमारे कितने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो देखो प्रोटॉन है, यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रोटॉन है ना। और इसको डिस्कवरी किसने किया था, ई रदरफोर्ड। आप सिर्फ याद कर सकते हैं रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड भी या फिर रदरफोर्ड, ज्यादातर रदरफोर्ड करके ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ई रदरफोर्ड लिख दीजिए, आप भी अपने एग्जाम में इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, तो चार्ट बना के इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर इस पे मास एंड चार्ज, इस पे मास और चार्ज कितना है, इस पे देखो प्रोटॉन पे क्या होता है, इसे याद करो ट्रिक से। प्रोटॉन P से है, P से पॉजिटिव, क्या P से, प्रोटॉन P से है, P से क्या है, चार्ज पॉजिटिव है, ठीक। तो जब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन N है, N से न्यूट्रल हो गया। ट्रिक है ये कि न्यूट्रॉन N से क्या है, N है, N से आप न्यूट्रॉन है, और इसको ये न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन है P से, प्रोटॉन P से क्या हुआ, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन P से क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, मतलब इसको पॉजिटिव, इस पे क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है। और उसके बाद बचा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। फिर यहाँ पे आप देखते हैं ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन है,
ये आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, ये जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम स्मॉल, देखो इलेक्ट्रॉन को सबको स्मॉल वर्ड से हम लिखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से लिखते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना आप लोगों को। उसके बाद देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। और आपको लिखना है थ्योरी में अपनी कॉपी में, अप्लाइड केमिस्ट्री में जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये पूरा टेबल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जेम्स चैडविक ने क्या किया है, साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया है। और इस पे चार्ज क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, आवेश मतलब हिंदी में उसको आवेश कहते हैं ना, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये जीरो है, जीरो चार्ज है। फिर अगला हमारा है क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अगला हमारा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है आपका। और इसको किसने किया था, जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने, या फिर जे टॉमसन भी, कहीं कहीं हिंदी की कहीं कहीं बुक में जे टॉमसन भी लिखा है। तो जे थॉमसन कहिए आप या जे टॉमसन कहिए, वैसे थॉमसन सही प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में, लेकिन कहीं कहीं टॉमसन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका इसका कितना है, इसका मास कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो जितना प्रोटॉन पे रहता है सेम टू सेम उतना ही मास इलेक्ट्रॉन का भी रहता है, एकदम इक्वल रहता है। ठीक है, बस यही है दोनों में अंतर। डिफरेंस क्या है, चार्ज का डिफरेंस है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है। बाकी आप एक का याद कर लीजिए, दूसरे का भी सेम टू सेम होता है। देखो यहाँ पे कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब। कुलाम्ब क्यों, क्योंकि ये चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, हम चार्ज को कुलाम्ब में रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो यूनिट होती है ना, जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मास का क्या होता है, ग्राम में। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर में लिखते हैं ना, दूरी, यही डिस्टेंस, दूरी। और टाइम को किस में लिखते हैं, सेकेंड में। ऐसे चार्ज का भी यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट हमारा होता है क्या, कुलाम्ब। हम कुलाम्ब में रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उसके बाद हमारे ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना है, जो है इलेक्ट्रॉन पे जस्ट उसका अपोजिट है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, आवेश है ना, इस पे चार्ज है, तो क्या है, किस पे चार्ज है, इसका मास है। देखो तो इस तरह से इसका आ गया। ठीक, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अपना सपोर्ट करिए, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।